हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा KGMU लखनऊ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी समस्याओं की जिनका सामना मरीज के साथ साथ उनसे जुड़े हुए लोगों को भी करना पड़ता है। दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारा जब भी कोई भी पेशेंट सीरियस होता है या उसकी कंडीशन ख़राब होती है तो उस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और सहायता मिलेगी। आपके साथ जब भी ऐसी कंडीशन हो तो ज़रूर आप इन सब बातों का ध्यान रखें ताकि आने वाली दिक्कतों में से कुछ दिक्कत अगर इस वीडियो के माध्यम से आपकी कम हो जाए तो ये मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि कभी हम अपने आप से ये सवाल नहीं करते जब भी हमारा हमसे जुड़ा हुआ पेशेंट में हम मरीज़ जो होता है वो जब भी उसकी स्थिति ख़राब होती है तो हम अपने आप से स्वयं ये नहीं पूछते कि आखिर क्यों हमें कॉरपोरेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है। आखिर क्या कारण है कि हमें कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ही दिखाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि सारे पेशेंट्स को कॉरपोरेट हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती है। आखिर होता ये है कि कई सारे पेशेंट तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भीड़ इसलिए लगाते हैं कि उनको तो ये लगता है कि मेरे पास मेडिक्लेम है और मुझे इन सब छोटी जगह पे क्यों दिखाना चाहिए, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों दिखाना चाहिए, मुझे छोटे सेटअप में क्यों दिखाना चाहिए। तो वो अपने मेडिक्लेम को लेकर वो बाहर की तरफ रुख कर लेते हैं और उनको ये लगता है कि मेरा मेडिक्लेम है तो 2 से 4 दिन में मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा और मैं फिर वापस लेकर घर आ जाऊंगा। तो दिक्कत ये होती है कि ले तो जाते हैं 2 से 4 दिन के लिए, लेकिन होता ये है कि एक के बाद एक बीमारियां जब सामने आने लगती है तो वो 2 से 4 दिन कब 20 से 30 दिन में बदल जाते हैं ये उनको समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे पेशेंट्स के लिए कॉरपोरेट हॉस्पिटल नहीं होते। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका ऐसी उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो इतने सीरियस हो जाते हैं कि जो सुविधाएं आपको छोटे सेटअप्स या गवर्नमेंट में अगर आपके प्रयास के बावजूद भी नहीं मिल पाती तो ही आपको अपने किसी कॉरपोरेट सेक्टर में रुख करना चाहिए, तभी उसमें जाकर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दोस्तों, होता ये है कि हम कभी कभी हो ये जाता है कि सीरियस हमारा कोई भी पेशेंट सीरियस हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आईसीयू में जब पेशेंट भर्ती हो जाता है, एडमिट हो जाता है, तो अगर आप डॉक्टर से भी पूछते हैं कि सर क्या हो सकता है, क्या है इसका फ्यूचर, तो आपको यही सुनने को मिलता होगा कि 5% चांस है या 10% चांस है। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि हम यहाँ से ले जाएं यहाँ से या यहीं पर रखें। तो इसमें उनको खुद नहीं समझ में आता, तो ये बहुत ही उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति पैदा कर देता है। दोस्तों, मैं इसलिए इन सब चीज़ों पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जिस पे बीतती है उसको ही पता होता है कि आखिर कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ये सुनने में तो बहुत ही छोटा लग रहा है लेकिन उस समय डिसाइड कर पाना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, जब भी आप कभी भी किसी पेशेंट्स को आपके जानने वाले हों तो जब भी आप अगर कॉरपोरेट सेक्टर का अगर कॉरपोरेट बड़े हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ले जाना चाहते हैं तो ज़रूर से अपने किसी जनरल डॉक्टर से या अपने फैमिली डॉक्टर से या कोई भी जो भी आपका करीबी डॉक्टर हो या छोटे सेटअप का डॉक्टर हो या तो उससे ज़रूर भी उस बीमारी के बारे में ज़रूर से आप उससे विचार विमर्श ज़रूर करें और उससे संपर्क बनाएं और उनसे पूछें कि क्या हमें इसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, होता ये है कि कभी कभी हम कर देते ये हैं कि हम अपने रिलेटिव्स जो होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे जानने वाले होते हैं, कभी कभी उनसे जो अफवाहें हमें मिल जाती है तो हम क्या करते हैं कि प्राइवेट की तरफ रुख तो कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि चीज़ें सब कुछ आसान हो जाएगी, लेकिन इतनी होती नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर में चले जाने के बाद जब वहाँ पे, मैं बोलना तो नहीं चाहता काफ़ी कुछ, लेकिन जब जेब ढीली होने लग जाती है तब पेशेंट की हालत और ज़्यादा
सुधरती तो नहीं है, साथ साथ लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं, जो उनके घर वाले होते हैं, जो उनके करीबी होते हैं, उनकी हालत ज़रूर बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं तो ज़रूर से अपनी बीमारी को अच्छी तरह से समझ लें। क्या उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है? इसके लिए आप अपने करीबी डॉक्टर से संपर्क ज़रूर से करें और बताएं। और अगर कभी कभी ये भी देखा गया है कि पेशेंट का फ्यूचर नहीं पता होता है कि और हम बिना कुछ सोचे समझे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं, तो एक बात ये चल जाता है कि हमें फ्यूचर नहीं पता था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होना है, तो हम प्राइवेट की तरफ चले गए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये एक्सप्लेन डॉक्टर की तरफ से आप अगर छोटे सेटअप में दिखा रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में दिखा रहे हैं तो आपको पूरा पता होता है, डॉक्टर द्वारा एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि पेशेंट का फ्यूचर नहीं है। उसके बाद भी हम इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उसके बाद भी फ्यूचर जान लेने के बाद भी हम एक बार अपनी तसल्ली के लिए ज़रूर से दिखाते हैं। दोस्तों, ये कहना मेरी तरफ से भी आसान है, लेकिन मुझे भी पता है कि क्या चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती है जब कोई अपना मन नहीं मानता और हम इमोशनल होकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर जाके प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख कर लेते हैं। और रिज़ल्ट हमें आने फिर होता ये है कि 2 से 4 दिन, 10 दिन बाद, 20 दिन के बाद ये हमें पता चल जाता है कि हमारे हाथ से सब कुछ चला गया। तो होता ये है दोस्तों कि मेरा कहने का ये मतलब है, ये तात्पर्य है कि इमोशनल के हो जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इमोशन पे अपने कंट्रोल रखना चाहिए और इस स्थिति में अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालना चाहिए। और अगर आपको फ्यूचर बखूबी बता दिया गया है और आपको भी ये पता है कहीं ना कहीं, तो मेरा मानना ये है कि फ्यूचर जान लेने के बाद तो आप प्राइवेट की तरफ रुख ना ही करें तो अच्छा होगा। इसमें होता ये है कि पेशेंट भी आपके हाथ से निकल जाता है और साथ साथ जो आपकी आर्थिक स्थिति होती है वो भी डमाडोल हो जाती है। तो इससे कुछ पूरा कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात नहीं होती। और दोस्तों, साथ साथ आप थोड़ा सा अपने डॉक्टर से, जो आपके करीबी डॉक्टर्स हैं, उनसे, इसीलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि ज़रूर से अपने मरीज के बीमारी के बारे में ज़रूर से पता कर लें, तभी आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख करें। और आप याद रखें कि जब भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, बहुत बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो 1-2 लाख रुपए पर डे का खर्च आना ये एकदम आम बात होती है। तो अपनी जेब को आप हमेशा मजबूत करके ही जाएं। और ये भी सोच लें कि आप अगर 2 से 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है वो 2 से 4 दिन 10 दिन में भी चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों, होता बस, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने ये भी देखा है दोस्तों कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारा पेशेंट नहीं, अगर मान लीजिए आपकी कोई छोटी सी या छोटी बीमारी या ऐसी बीमारी जो आप प्राइवेट सेक्टर, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों का खर्च आ सकता है, 50 लाख 70 लाख का खर्च आ सकता है, वही इलाज आपके छोटे सेटअप और आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ ही चीज़, मैं तो गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा सपोर्टर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप अगर जागरूक हैं और आपको सारी सुविधाएं कहाँ से अवेलेबल होती है और क्या चीज़ें कहाँ पर होती है, अगर आपको पूर्ण रूप से इसकी जानकारी होती है तो सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही अवेलेबल हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि आप अगर छोटा सा, हम कहते हैं कि हम गॉल ब्लैडर, जो पित्त की थैली में अगर पथरी हो जाती है तो उसका ऑपरेशन भी अगर हम बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में जाते हैं तो इससे काफ़ी लंबा खर्च आता है, और यही चीज़ छोटे सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कराई जा सकती है। तो दोस्तों, मैं लास्ट में फिर से यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपकी ऐसी स्थिति हो कि आपको समझ ना आ रहा हो कि आपको करना क्या है, तो ज़रूर से किसी अपने करीबी डॉक्टर से, जो भी आपके करीब हो, फैमिली डॉक्टर हो, कोई आपके छोटे सेटअप के डॉक्टर हो, तो ज़रूर आपको कंसल्ट करें कि हमें करना क्या चाहिए, और वो ज़रूर से आपको सही सुझाव देंगे, ताकि आप ऐसी परिस्थिति में नहीं फंसेंगे कि आपको समझ में ना आए कि अब करना क्या है या नहीं करना है। तो दोस्तों, बस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता था,
हो सकता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा से कुछ भी जानकारी मिले और कुछ भी मदद, थोड़ी सी भी मदद मिल पाए, तो मुझे इससे खुशी मिलेगी। धन्यवाद।